अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाई टू डे आने में अभी 4 दिन भी बाकी नहीं रह गए हैं और जो पाई कोर टीम है वो बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आती है और देखने में ये आया है कि शायद पाई डे जो ओरिजिनल पाई डे था 14 मार्च 2025 को जो हमने सेलिब्रेट किया, उससे भी बिग अपडेट्स जो है वो अपकमिंग जो पाई टू डे आ रहा है 28 जून को, इसमें हमारे सामने देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए क्या कुछ पीछे बनाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है और इस पे जो अब एक कॉमन मैन है उसका सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि भाई क्या ये 4 दिन में हम कोई प्राइस का स्पाइक देखने वाले हैं और इसके अलावा क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं। और अभी जो 2 लेटेस्ट अपडेट आई हैं पाईकोर टीम की तरफ से जो कि लास्ट 2 डेज में हमने देखी, तो उस सब का एक मिक्स अप सा एक क्विक रिव्यू हम लेने वाले हैं। आई होप कि ये जब वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पाई टू डे जो आने वाला है उससे रेलेवेंट आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट्स की बात कर लेते हैं जो कि पाई कोर टीम की तरफ से हमारे लिए दिए गए थे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि वो सबसे पहले कि पाई कोर टीम क्या कह रही है। तो आपके सामने इस टाइम पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा है कि पाई कोर टीम का लेटेस्ट ट्वीट मैंने ओपन कर रखा है, पाई कोर टीम का ट्विटर का अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सामने जो एक ट्वीट आया वो था कि इट बीन ओवर 100 डेज सिंस द लॉन्च ऑफ ओपन नेटवर्क। सबसे पहले यहाँ पे तो सब पहली लाइन किल कर गई कि जितने लोग कहते हैं कि मिननेट ओपन नहीं हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पे पाई कोर टीम कह रही है कि मिननेट ओपन हो चुका है और 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन की कैलकुलेशन निकालें तो ये बनती है 20 फरवरी को, जब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि मिननेट ओपन हो चुका है। तब से लेके अब तक जितनी भी फर्स्ट 100 डेज में इन्होंने डेवलपमेंट की है वो सारी इन्होंने बताने की हमें कोशिश की है। और ये क्यों कोशिश की गई है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाईकोर टीम क्या कह रही है। यहाँ पे 100 डेज का इन्होंने पूरा एक जर्नल दिया हुआ है। मैं आपको ऑफिशियल ब्लॉग देने वाला वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ये सारा नहीं बता रहा, आपको मोटी मोटी हेडलाइंस में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आएगा जी पाई नेटवर्क के जो वेंचर हैं इन्वेस्टिंग 100 मिलियन इन इनोवेटिव स्टार्टअप। जो इन 100 दिनों की सबसे बड़ी अपडेट है ना वो ये है कि इसके इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, इसकी यूटिलिटी को एनहेंस करने के लिए और जो डिफरेंट एप्स हैं उनको पाई के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐसा स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जहां पे पाई की जो फाउंडेशन है जो कि ऑनरलेस है, जिसको कोई भी होल्ड नहीं करता, वो एक फाउंडेशन के तौर पे वर्क कर रही है, वो 100 मिलियन की जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी डिफरेंट स्टार्टअप्स में। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी अपडेट ये आई थी। उसके बाद जो है गेमिंग, हमने फ्रूटी पाई देखा कि वो जनाब गेमिंग आ गई। अब वहां से ये अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि पाई फेस्ट का एक इवेंट कराया गया पाई टू डे के ऊपर जो कि 14 मार्च पे था और वहां पे टेस्ट किया गया कि क्या कुछ इससे हम हासिल कर सकते हैं। काफी ज्यादा उसमें लैकुन आते, बहुत ज्यादा चीजें रहती थी। आई होप कि अब पाई टू डे के ऊपर वो सारी चीजें कवर कर ली जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ कि डॉट पाई डोमेन की जो ऑक्शन है वो भी 100 डेज में देखने को मिली, जिसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने बिड किया और अभी तक 1,23,000 एक्टिव बिड्स जो हैं वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि रिसीव हो चुकी भी हैं। फिर इकोसिस्टम के इंटरफेस को जो है बेहतर किया गया। मेननेट इकोसिस्टम में कुछ एप्लीकेशंस को ऐड किया गया, जो इसका इंटरफेस है उसको बेहतर किया गया और जो पाई एड नेटवर्क की एप्लीकेशन एक्सपेंशन है वो लेकर आए। इसके अलावा न्यू जो एप्स हैं वो इसमें ज्वाइन की गई। ये अगर देखें तो किसी भी जो क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है उसके फर्स्ट 100 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस सब के बावजूद भी यहाँ पे एक जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इस सब के बावजूद भी पाई कॉइन की जो प्राइस है वो मुसलसल गिरती आ रही है। तो उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैट्रिक्स पे। अब इस टाइम पे नेटवर्क के जो मैट्रिक्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि 3 मिलियन जो एडिशनल पाइनियर्स हैं ना उनके माइग्रेट हुए मेननेट में जब से नेटवर्क ओपन किया गया। आपको याद होगा कि मेननेट ओपन करने के लिए 10 मिलियन जो है वो केवाईसी की एक लिमिट रखी गई थी। अब इस टाइम पे बताते हैं कि जब से मेननेट ओपन हो चुका है 3 मिलियन उसमें और एडअप हो चुके हैं, यानी कि टोटल जो है 13 मिलियन जो है यूजर इस टाइम पे मेन नेट पे एक्टिव हैं। और इस पे जो प्राइस है अभी आप यहां से डिटरमिन हो जाएगी कि ओवर 7.4 बिलियन पाई हैज बीन माइग्रेटेड, 5.2 बिलियन पाई लॉक्ड एंड 2.2 बिलियन पाई अनलॉक्ड। जो आपको मेरे भाई सर्कुलेशन की सप्लाई इस टाइम पे 7.4 बिलियन शो हो रही है ऐप में, ये आपके कॉइन मार्केट कैप पे, वो भी उसमें से भी अभी जो लॉक्ड है ना वो 5.2 बिलियन है। तो ये चीज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है
कि जब जब वॉलेट अनलॉक होता जाएगा और सप्लाई इंक्रीज करता जाएगी। माइनिंग भी तो हो रही है, बेशक ये एक, मैं कहता हूं कि कहीं पे भी ये कहा नहीं गया, लेकिन कुछ लोग आगे कमेंट में कहते हैं, मैं कह देता हूं कि जी ये 100 साल लग जाएंगे, लेकिन 100 साल में भी फिर आप इसकी प्राइस को कहां देख रहे हैं, वो आप जितने भी इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की नॉर्म्स को समझने वाले हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज है जो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा डेवलपमेंट के बाद भी डिक्लाइन पकड़ती जा रही है, क्योंकि जो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है, वॉलेट जो है वो लॉक्ड में से निकल के अनलॉक में आते जा रहे हैं, अनलॉक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक मेन रीजन है। इसके बाद हम इन्होंने अपनी पूरी तारीफों के पुल बांधे हुए हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करता, आप इस सब को देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इनकी दूसरी, जो कि एक मेरे लिए, मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके ऊपर। तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जनाब यहाँ पे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डाटा को क्रिएट कर सकता है, डाटा को सेग्रीगेट कर सकता है, उसकी सेगमेंटेशन कर सकता है और उसको डिफरेंट जो उसके ब्लॉक्स हैं उसमें प्रिपेयर कर सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक ये टूल है, ये आपको बड़ा हेल्पफुल होता है ब्लॉकचेन में। अब जनरेटिव एआई से रेलेवेंट कहा गया है कि how is generative Gen AI related to Pi network? Why did one of two Pi founders, Nicholas Kokilas, participated in Gen AI panel at Consensus 2025? Answer on Pi Day. पाई टू डेज 28 जून 2025। यहाँ पे एक क्यूरोसिटी छोड़ दी गई है, जबकि हमें पता है कि ये क्या इसका निकलने वाला है बीच में से। कंसेंसस आपको याद होगा कि एक तो हमारे सामने कॉइन डेस्क के कंसेंसस भी हुए थे जिसमें डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने पार्टिसिपेट किया था, एंड इंस्टेड के ये वहाँ पे वो इस तरह की कोलैबोरेशन की या कुछ इस तरह की बात करते, किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की बात करते। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि शायद कॉइन डेस्क के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन वो हमें वहाँ उस टाइम पे देखने को नहीं मिली थी। तो वो अब कंसेंसस में डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने जो थ्रू आउट बात की थी, वो बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि जो उनको टॉपिक दिया गया था उसमें बोलने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने क्या बातें कही थी, उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि व्हाई निकोलस कॉकलेस स्पोक एट द जेन एआई पैनल एट कंसेंसस 2025। Nicholas Cockler's participation in the generative AI panel at Consensus 2025 was not only merely symbolic, ये कोई एक रवायती तरीका नहीं था उनका वहां पे एड्रेस करने का, बल्कि इसके पीछे पाई नेटवर्क का विजन छुपा हुआ था और उन्होंने इसको इंटरलिंक किया पाई नेटवर्क के साथ, यानी एआई एंड पाई नेटवर्क एक कोलैबोरेशन। एआई इज नॉट समथिंग लाइक एन इंस्टीट्यूट जिसके साथ कोलैब होने जा रहा है, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको पाई नेटवर्क अडॉप्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पे जो ड्यूरिंग द सेशन जो कॉकलेस हैं, डॉक्टर निकोलस कॉकलेस, उनके जो पोटेंशियल हाइलाइट्स थे वो थे कि जी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने जोर दिया, उन्होंने कहा कि जी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के ऊपर जो है इसको पाई नेटवर्क को ले जाया जाए। अब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर अगर पाई नेटवर्क जाता है तो जो पाई फाउंडेशन की एक मुदाखलत है वो बाकायदा तौर पे कम हो जाएगी, इसका जो टोकनोमिक्स का मॉडल है वो बड़ा क्लियर कट हमारे सामने आ जाएगा। और दिस इज द पॉइंट जहां से हम फिर एक बिग जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी देखेंगे कि वो पाई को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि अभी तक मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो नहीं की जा सकी है। उसके बाद एनहेंस सिक्योरिटी, उन्होंने सिक्योरिटी में एनहेंसमेंट के लिए कहा कि जितने भी आपके साथ स्कैम, स्पैम और जितने भी आपके वॉलेट जो है वो हैक हो रहे हैं, उसके लिए एआई का जो टूल है ये हमारे लिए काफी ज्यादा उसमें कारआमद हो सकता है। उसके बाद इंप्रूव यूजर एंगेजमेंट, यानी एप्स की डेवलपमेंट एंड उसको न्यू एप्स की इंटीग्रेशन जो है, यहां से हमें एआई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि एआई का काम है कि डाटा सेग्रीगेट करना, डाटा को माइन करना और डाटा को कंट्रोल करना। तो इन सब को जो यूटिलाइज किया जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे लिए पाई टुडे के ऊपर जो अनाउंसमेंट आ रही है वो शायद ये आ सकती है कि कॉइन डेस्क के ऊपर एक्सचेंज की लिस्टिंग हो जाएगी और शायद जनाब एआई को बाकायदा तौर पे इसके साथ पाई नेटवर्क के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, जिससे फिर हमें देखने को क्या मिलेगा? हमें देखने को ये मिलेगा कि जितने भी हमारे इस टाइम पे सेकंड माइग्रेशन का जो क्यूरीज रुकी हुई है, हमारी ईमेल्स की क्यूरीज रुकी हुई हैं, हमारे जितने भी कोई मोबाइल
नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहे, केवाईसी के यानी कि आप जो इश्यूज कह लें वो इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे, माइग्रेशन हो जाएगी, और फिर जब एक डाटा सही तरीके से सेग्रीगेट हो जाएगा तो फिर एक्चुअल में पता चल सकेगा कि मेरे भाई कितने पाई जो हैं वो माइनिंग से आए हैं और रिवार्ड का अब क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस टाइम पे मसला आ रहा है ना वो आ रहा है रिवार्ड्स का, कि रिवार्ड्स का पता ही नहीं चल पा रहा कि कैसे जो है उसको लेकर के चलना है। तो ये सारा कुछ जो है एआई की इंटीग्रेशन से जो है हमें देखने को क्लियर मिलेगा। और क्विक रिव्यू अगर मैं आपको बता दूं, जो इस टाइम पे पाई का प्राइस चल रहा है 23 जून शाम को 7:15 बजे की मैं वीडियो बना रहा हूं, और पाई का जो इस टाइम पे करंट प्राइस जा रहा है वो जा रहा है 0.510। अब जितने लोग मुझे ये कहते हैं कि जी $2 लोडिंग $3 लोडिंग, तो मेरे भाई जरा सा पॉज लेके 5-6 मिनट पीछे चले जाएं और वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको समझाया कि पाई जो है लॉक से अनलॉक हो रहे हैं, तो वो आगे चल करके क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि जनाब ये एकदम से फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और जनाब पता नहीं कहां कहां निकल जाएगा। थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलेगा और वो भी मेहरबानी होगी हमारे पाई फाउंडेशन की। तो अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप उसके हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो वो एक बेहतर टाइम होगा। ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, लेकिन वो एक बेहतर टाइम होगा कि आप उसको वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जो मैंने सोचा कि आपको लाजमी तौर पे बता दूं, और आई होप कि अब इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो पाई टू डे आने वाला है इसमें कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं होने को देखने को मिलने वाला। यहाँ पे हमें जो है एक थोड़ा सा हलचल देखने को मिलेगी और उसमें कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगी, और वो अपडेट्स के लिए जो डायरेक्शन है वो सेट कर दी गई है एआई को इंटीग्रेट करके ले जाएंगे इकोसिस्टम की तरफ, और इकोसिस्टम के लिए कोई जो है अपडेट हमारे सामने आने वाली है, ठीक है। तो ये आई थिंक वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, बहुत स्पीड से बोलने की कोशिश की है, बहुत टू दी पॉइंट रखने की कोशिश की है। न्यू चैनल है, इसको आपके सपोर्ट की, आपके जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर्स हैं उनकी जरूरत भी है। तो आई होप कि आप ये इसमें जरूर मेरा साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।